हे एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि 67 बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम 29 दिसंबर को स्केड्यूल कर दिया गया है। तो इसके संदर्भ में हम लोग को अब ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग अब बीपीएससी मेंस का प्रिपरेशन को फुल फ्लेश तरीके से स्टार्ट करते। तो इसी के संदर्भ में हम लोग क्या करेंगे कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, चाहे वो GS1 के लिए हो, GS2 के लिए हो, या वो ऑप्शनल में ज्योग्राफी के लिए हो, हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। और क्योंकि GS2 का जो सिलेबस है ये थोड़ा वास्ट है और इसमें थोड़े मार्क्स भी कम आते हैं, तो हम लोग को ये करना है कि हम लोग को एटलीस्ट 140 प्लस को टारगेट करके चलना है, ताकि एटलीस्ट हम लोग को 130 प्लस आ सके, जिससे कि रिज़ल्ट बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए ही जो GS2 में पॉलिटी है, इससे लगभग 3 क्वेश्चंस आएंगे। 38 मार्क्स का टोटल 114 मार्क्स। आप अपना 114 मार्क्स इससे गारंटी कर सकते हैं। इतना तो नहीं आएगा, बट हाँ एटलीस्ट 90 प्लस मार्क्स को लेकर के आना है, ये हम लोग टारगेट लेकर के चल सकते हैं पॉलिटी के लिए। तो इसी के लिए हम लोग 30 मेन टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आपको सोर्सेज बता देते हैं, तो सोर्सेज आप रेफ़र कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जो कि NCERT है क्लास 11 की, उसे। दूसरी जो बुक है वो है लक्ष्मीकांत सर की बुक, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और थर्ड थिंग है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आप विज़न IAS या दृष्टि IAS को फॉलो करके आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को प्रिपेयर करना है। तो पहला जो टॉपिक हम लोग प्रिपेयर करेंगे वो है प्रीएम्बल। इसके लिए आप लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं। फिर सेलियंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल राइट। इसमें थोड़ा थॉरो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसमें आप चंपकम दोरायराजन केस को ले सकते हैं, जिसमें कि फंडामेंटल राइट और DPSP से कन्फ्लिक्ट है। दोनों को कोलैबोरेट करके भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। DPSP भी हो गया, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। आप यहाँ पे एक और टॉपिक जोड़ सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, फिर बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, जो केशवानंद भारती का केस था उससे रिलेटेड। पार्लियामेंट्री सिस्टम नेक्स्ट टॉपिक है। फेडरल सिस्टम, फिर सेंटर स्टेट रिलेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 एंगल हमें देखने होते हैं, लेजिस्लेटिव हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया और जुडिशियल हो गया। ठीक है, हम लोग को ये देखना है। फिर इमरजेंसी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ में वाइस प्रेसिडेंट को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी हाल में ही इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आपको देखना है कि लोकसभा, राज्यसभा, उनका फंक्शन क्या है। प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं। ठीक है, वो आपको देखना है अच्छे से। सुप्रीम कोर्ट में आपको थोड़ा एक तरह से वाइड एंगल अप्रोच लेना होगा, जिसमें कि आपको PIL करना है, सुप्रीम कोर्ट भी करना है। उसके अंतर्गत आपको PIL करना है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज़म, और सुप्रीम कोर्ट को इंटरकनेक्ट करके आपको हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी तैयार करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गवर्नर। गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और आप साथ में एक और लिख सकते हैं कि साथ में आपको स्टेट लेजिस्लेचर को भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। फिर पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है BPSC के लिए, तो इसे आपको प्रिपेयर करना है। फिर इलेक्शन कमीशन को आपको प्रिपेयर करना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है फाइनेंस कमीशन। उसका अभी हाल में ही पिछले साल जितना रिपोर्ट आया कि वो 6 पैरामीटर्स में अपना वो रिपोर्ट पेश किया है, उसके बारे में। कैग इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फिर नीति आयोग इम्पॉर्टेंट है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बिहार में पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। एंटी डिफेक्शन लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। प्रेशर ग्रुप इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जैसे कि NHRC, CIC, CVC, CBI हो गया, लोकपाल हो गया, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है, इसे प्रिपेयर करना है। ट्राइब्यूनल प्रिपेयर करना है, जो कि आर्टिकल 323A के अंदर आता है। आर्टिकल 370, 371, और अभी हाल में ही न्यूज़ में है कि बिहार अपना बोल रहा है कि आई विल प्रोवाइड, कि बिहार को एक स्पेशल स्टेट स्टेटस मिलेगा। ठीक है, उसके संदर्भ में भी हमें बात करना है, देखना है, उसे हम लोग को प्रिपेयर करना है टॉपिक को। फिर नेक्स्ट हो जाता है कास्ट सेंसस, कि बिहार कास्ट सेंसस के लिए जोर दे रहा है, कुछ पैसे भी एलोकेट किए बिहार गवर्नमेंट ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि
ये जो टॉपिक है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला आया, इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या स्टेप्स लिए, ये। फिर कास्ट एंड पॉलिटिक्स कैन नेवर बी सेपरेटेड इन बिहार, आपको इसके संदर्भ में लिखना है, इसका प्रो क्या है, इसका कॉन्स क्या है, ठीक है, ये आप लोग को पता होनी चाहिए। फिर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ बिहार, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन भी उठे थे बीपीएससी में। और लास्ट टॉपिक है वन नेशन एंड वन इलेक्शन, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन, जिससे कि इस बार पीटी में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये टोटल 30 टॉपिक्स है, आपको इसका ऑलमोस्ट हर टॉपिक के लिए 2-2 पेज के नोट्स बना लेने हैं। आप रेफ़र कर सकते हैं लक्ष्मीकांत और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ताकि आपको लास्ट मोमेंट में मतलब एक जल्दबाजी नहीं हो, ठीक है, आपके पास नोट्स प्रिपेयर हो, जिससे कि लास्ट डे जो रिवीजन होता है वो आप अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था पॉलिटी के लिए। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू विथ इकोनॉमी टॉपिक्स और साइंस एंड टेक, और हिस्ट्री का ऑलरेडी अपलोडेड है, बट हम उसे री अपलोड कर देंगे, ठीक है, दोबारा से बना करके वीडियो, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो आप इसे प्रिपेयर कर लीजिए, और फर्दर अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे डेली आंसर राइटिंग होता है, आप उसको देख करके आप वहाँ पे लिख सकते हैं, एंड आई विल रिव्यू इट। ओके, थैंक यू सो मच।